नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम फिर से राम मंदिर को लेकर सामने आए हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभी तक इस तरह की खबरें थी कि पीएम नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य यजमान हो सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री, द्रविड़ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और रामानंद संप्रदाय के श्रीमद ट्रस्ट के महामंत्री स्वामी राम विनय दास ने दावा किया है कि पीएम मोदी मुख्य यजमान नहीं है। अब यजमान बदल चुके हैं। पीएम मोदी मुख्य यजमान के तौर पर नहीं रहेंगे। ट्रस्टी अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी मुख्य यजमान के तौर पर रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। हालांकि नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद रहेंगे और प्रतीकात्मक यजमान नरेंद्र मोदी वहां पर रहेंगे। इसका विरोध होता भी नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी के यजमान होने का विरोध नहीं, विरोध इस बात का पहले हो रहा था कि नरेंद्र मोदी कैसे मुख्य यजमान बन सकते हैं, आखिर उनकी पत्नी जब यहाँ पर शामिल नहीं होंगी। अब ये डिसीजन बदल गया है और यहाँ पर ट्रस्टी जो है राम मंदिर के वो मुख्य यजमान के तौर पर रहेंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर आलोक सोती जी हैं जो कि समाज सेवी हैं, आशीष तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं, देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ नितिन दुबे जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी देवदत्त दुबे जी आपके पास, आपसे जानना चाहती हूँ, अब मुख्य यजमान बदल चुके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और देवदत्त पूजा करानी जी। आवाज आ रही नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। पूजा पद्धति में यजमान का बदलना, पुजारी का बदलना, ये सब चीजें तात्कालिक परिस्थितियों के साथ बदलती रहती हैं। जिस तरह से बातें हो रही थी कि शंकराचार्य भी उस पर कुछ पंडितों ने भी उठाए थे, तो बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यही है कि वर्षों की जो आस्था और विश्वास का केंद्र है राम, रामलला विराजमान होंगे। अभी तो एक बहस मुहूर्त को लेकर भी है, मंदिर के को, ये सब चीजें हमेशा से प्रश्न चिन्ह लगाती रही, क्योंकि सबके अपने अपने जो विधि विधान से पूजा पाठ कराते हैं वो एक एक चीज में। कई बार हम लोग घरों में तैयारी करते हैं, लेकिन कोई भी चीज कमी रहती है तो पंडित जी कहते हैं ये चीज अभी कमी है, इसको और पूरा करो। और कुछ लोग तो फिर वो चला लेते हैं काम, जैसे हमने कहा सुपारी कोई गणेश जी बना देते हैं, चलो अभी कुछ गणेश जी, या कुछ भी वस्त्र चढ़ाने की जब बात होती है तो वो कलावा का टुकड़ा पकड़ चढ़ा देते, अभी काम चले आगे बढ़ो। तो ये पूजा पद्धति में सुगम रास्ता भी है और बिल्कुल पद्धति पूरी वैदिक पद्धति भी होती है जी। अब किसको क्या मानना है, कोई भाव से पूजा करता है, कोई विधि विधान कर्म कांड पर भरोसा करता है, ये सब अलग अलग मुद्दे। लेकिन ईश्वर जो कहते हैं भगवान के बारे में, मोहि कपल कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो भावा। अंततः तो निर्मल मन की ही पूजा सफल मानी गई है। तो भाव हम सब रखें कि क्या इस भाव से इसमें छल कपट की गुंजाइश न रहे, हम केवल ईश्वर को भाव प्रधानता जो उपलब्ध होता है, जो यजमान, जो पुजारी और जो साधन, उससे हो जाए। ठीक है, आलोक सोती जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब इसका विरोध हो रहा था, शंकराचार्य हैं उन्होंने भी विरोध किया था कि कैसे बैठ सकते हैं नरेंद्र मोदी वहां पर जोड़े से बैठा जाता है, पूजा होती है, बहुत सारी ऐसी विधियां होती हैं पूजा की, बहुत सारी ऐसी कह सकती हूँ मैं जो प्रोसेस होती है पूजा किस तरीके से होती है कि वहां पर एक मतलब साथ में जोड़े से पूजा हो जाती है। तो नरेंद्र मोदी का वहां रहना सही नहीं था, ऐसा बहुत विरोध हो रहा था और अब ये डिसीजन बदला जा चुका है। क्या कहेंगे आप इस पे? आलोक सोती जी। जी जी, देखिए जहां तक पद्धति का सवाल है, वो काशी परिषद जो कि एक बहुत बड़ी कार्यक्रम हो रहे हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। इस स्थिति में जो निर्णय लिया होगा काशी विद्युत परिषद ने, वही
नहीं मान्य होता है। तो एक बहुत बड़ा उनकी संस्था है जिसके पास अपने नियम संयम है, तमाम तरीके की कार्यक्रम कराती हैं। तो हमें लगता है कि ऐसी परिस्थिति आई होगी जिसपे विचार विमर्श हुआ होगा और उस समय कहा होगा, क्योंकि आपने देखा था जब शिलान्यास हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, पूरे पूजा पाठ में बैठे हुए थे और जी। काफी कार्यक्रम हुए थे। तो शिलान्यास भी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है। हो सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा में कुछ ऐसी कंडीशंस हो, फिक्स कंडीशन हो कि नहीं इस तरीके का अगर विवाहित हैं तो उस समय अपनी पत्नी के साथ रहना होगा। लेकिन आपने देखा कि जिस उनका जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जो है अपनी पत्नी से शादी के बाद संपर्क ही नहीं रखा। तो इस उद्देश्य से इस समय उनको पुनः लाना स्थापित करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। तो लगता है कि बहुत उच्च स्तर पे इस तरीके की बातें चली हों जिसमें ये अनिवार्यता हो, इस वजह से उनको जो है पीछे बैकफुट पे आना पड़ा। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं आऊंगी आशीष तिवारी जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि अब विपक्ष के पास क्या बचा विरोध करने के लिए। अब तो यहाँ पर सारी चीजें, गतिविधि जो भी हो रही है, प्रोसेस हो रही है, सब कुछ सही तरीके से हो रही है। अब विपक्ष कैसे हमला कर सकता है और आने से कैसे इनकार कर सकता है, क्योंकि शंकराचार्य जी जिस चीज का विरोध कर रहे थे अब वो भी पूर्ण होता दिख रहा है। बिल्कुल स्नेहा जी, ये बात तो सही है कि अब बेचारे जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। अब देखने वाली बात और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब ये इसमें भी क्या कुछ नया बताने वाले हैं, ये सुनने वाला होगा। और मैं तो बैठा हुआ था कि आप मुझे नितिन जी के बाद अगर बोलने को देती तो मैं उस कम से कम सुन पाता कि इस पर नहीं, मैं उनके नितिन क्या दुबे जी विचार के हैं। पास बिल्कुल जाऊंगी, मैं उनसे भी जी जानने जी, की कोशिश करूंगी। हाँ, मैं सुनना चाह रहा था कि आप इस पर वो क्या बोलेंगे कि ये बीजेपी का अगर राजनीतिक प्रोग्राम होता तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ करते। लेकिन चूंकि ये काम जो विद्वान है ये उनके कहने पर हो रहा है, चाहे मुहूर्त की बात हो, चाहे मंदिर बनने की बात हो, चाहे प्रतिष्ठा की बात हो या फिर पूजन की बात हो, तो ये जो सारे काम हो रहे हैं ये प्रकांड विद्वानों के मत के अनुसार हो रहे हैं, उनके कहने पर ही हो रहे हैं और उसको फॉलो करा जा रहा है। ट्रस्ट जिसको बुला रही है, जिन जिन लोगों को ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए उस परिसर में बुलाया है वो लोग वहां पर जाएंगे। तो एक बात तो ये हो गई पूरी तरीके से प्रूफ कि जिस तरीके से विपक्ष ये बोल रहा था कि नहीं ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रोग्राम है इसलिए हम नहीं जाएंगे, तो इस बात से भी अब पर्दा उठ चुका है कि ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। ये सिर्फ जो विद्वान है, जो मनीषी हैं, जो पंडित हैं, उनके कहने पर ही, उनके अनुसार ही ये सारे काम हो रहे हैं। और जो ट्रस्ट है वो जिन जिन लोगों को जैसे जैसे निमंत्रण दे रहा है, जैसे विपक्ष को गया वैसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी गया। तो कुल मिला के ये सारी बातें अब साफ हो चुकी। लेकिन देखने वाली और मजेदार बात ये है कि अब जो विपक्ष है वो इसमें क्या निकालेगा वो मुझे देखना है। ठीक है, नितिन दुबे जी आपके पास आऊंगी, आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। मुख्य यजमान बदल गए, नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान नहीं रहे, ट्रस्टी जो है वहाँ के वो मुख्य यजमान के तौर पर वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न किया जाएगा। नितिन दुबे जी आपकी ऑडियो केबल शायद कनेक्टेड नहीं है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक, वापस से आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए एक बार। मुझे ठीक आवाज है जी, बोलिए, अब बोलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ राजनीतिक व्यक्ति को नितिन दुबे जी वापस से अपनी केबल को कनेक्ट करिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी। अब आवाज आ रही है? आप जी बोलिए। हाँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे
कि किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को हाँ इस तरह से देश के इतने बड़े आयोजन में जी। शामिल खुद भी नहीं होना चाहिए। अब उनको हटाया गया, उनको मना किया गया कि भाई आपकी पत्नी नहीं है। नेता 10 झूठ बोलते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, खुद को अच्छा कहते हैं, दूसरे को गलत कहते हैं, बेबुनियाद की बातें करते हैं, लोगों को काटते हैं, है ना, उनको अजी जो आप है अपनी बात पदों का से हटाते बताइए, हैं। जो प्रश्न पूछा गया वो तो बताइए। ये जो है इस तरह की क्रियाकलाप में जुड़े व्यक्ति को कैसे अधिकार है? दूसरा, एक पत्नी को आपने तलाक नहीं दिया, बेचारी जो है इस राष्ट्र की बहन है वो, है ना, और राम कैसे बर्दाश्त करेंगे? एक तो प्यारी बहन उनकी घर बगैर पति के बरसों से रह रही है और उनके पति ऊपर से जो है चोला ओढ़ के नहा धो लेने से थोड़ी व्यक्ति पवित्र होता है। व्यक्ति जो है मन से पवित्र होता है, निस्वार्थ भाव होते हैं, प्राणियों से प्यार होता है, सद्भावना होती है, हर दलित पीड़ित हर जीव का प्रकृति के एक कण का भला करने वाला व्यक्ति ही प्राण प्रतिष्ठा जैसे आयोजन में बैठ सकता है। जी वैसे अभी ये बिल्कुल। खबर पता नहीं है, जैसे राहुल गांधी है उन्होंने इस बात को सुनिए। तो तिवारी जी आपने कहा ना मैं नितिन दुबे को सुनना चाहता हूँ, तो सुनिए ना प्लीज। जी जी तो ऐसे व्यक्ति को तो अधिकार नहीं है, चाहे मैं क्यों नहीं हूँ, क्योंकि हम 10 तरह की बातें लोगों से करते हैं। हम उतना कंट्रोल अपनी सात्विकता अपने अंदर नहीं ला सकते, तो हम तो अपने आप को अमान्य मानते हैं। किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, कांग्रेस का हो, बहुजन समाजवादी पार्टी का हो, सपा का हो, ऐसे व्यक्ति को अधिकार ही नहीं है। अरे गर्भगृह में घुसने का अधिकार नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर से निकलते ही झूठ बोलते हैं, घर से निकलते ही एक को भुला भरा कहते हैं, तो आप तय कर सकते हैं। रही दूसरी बात कि जो मिश्रा जी का नाम आ रहा है, तो ये एक राजनीतिक पार्टी है। आपको जानकारी हो शायद होगी, भाई साहब को होगी, कि मिश्रा जी जो है वो आरएसएस के अवध प्रांत के संयोजक, ठीक है ना, वो भी वही है, एक हिंदुत्व के चलने वाले व्यक्ति। और प्राण प्रतिष्ठा में ईश्वर के आह्वान में किसी पाषाण में जीव पैदा करना है या उसे सजीव बनाने में ऐसा व्यक्ति लायक ही नहीं है, क्योंकि आप तो एक मिशन पे काम कर रहे हैं, आप तो एक संगठन के लिए काम कर रहे हैं, आप तो एक समाज के पर्टिकुलर एक एरिया के एक व्यक्तिगत लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप बीच के लिए कहाँ काम कर रहे हैं? आप विश्व के लिए, आप तो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक डिवाइड हो गया। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में तो वो व्यक्ति बैठ सकता है जो भोले के चरित्र को अंगीकार करता हो, जो शिव की महिमा को समझता हो, जो शिव स्वरूप हो। ठीक है, क्योंकि हमारे शिव तो कण कण में विराजमान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इससे क्या लेना देना है प्राण प्रतिष्ठा करने वाले को? ठीक है, ठीक है। अब मतलब कि अभी अनिल मिश्रा जी का नाम आया है, वो भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करने लायक है क्या नितिन दुबे जी? अनिल मिश्रा जी भी सही व्यक्ति नहीं है क्या? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वो तो आरएसएस के प्रांत संयोजक हैं। वो तो एक दल विशेष, एक बल विशेष को नेतृत्व करते हैं, वो तो झंडा लेके चलते हैं एक दल का। लेकिन मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा में तो वो व्यक्ति होना चाहिए जो जीव से लेके, कण से लेके और प्रकृति से लेके हर व्यक्ति को। आप बता सकते हैं एक कोई नाम जो कर सके? कोई ऐसा आपके दिमाग में? वही होगा जिसे राम चुनेंगे, क्योंकि इनने तो राम को चुनने ही नहीं दिया। ये तो खुद राम को जो है पीछे बिठा के आगे। आप बता दीजिए आपके दिमाग में अगर एक दो व्यक्ति हो जो। नहीं, मैं तो उस लायक ही नहीं हूँ। नहीं, फिर भी तो नहीं, जिसको आप बहुत सर्वोच्च समझते हो, एकदम उस लायक हो जो व्यक्ति, जैसे आपने कह दिया ना ये लायक नहीं है, तो जो लायक उनका नाम बता दीजिए। वो लायक राहुल गांधी बता दीजिए, जिन्होंने जो है प्रकृति के लिए, जिन्होंने जीव के लिए। मैं नहीं कहता हूँ कि वो लायक है, मैंने तो नहीं कहा। आप कह रहे हैं तो आप बैठा दीजिए। बहुत बढ़िया। राहुल कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, और ना मैं मानता हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है राजनीतिक। मैं तो ये कहता हूँ जो बचपन से धर्म में लगे हुए हैं, जो मानव सेवा की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, जो प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, जो प्रकृति के हर जीव की सेवा कर रहे हैं, जो विश्व के कल्याण की भावना। एक नाम बता दीजिए, स्नेहा जी ने पूछा है, एक नाम बता दीजिए। हो सकता है।
ठीक है, मुझे आप इतना समय दे देते तो मैं नाम बता देता। आप चुन लीजिए बता किसी पीड़ित व्यक्ति की सेवा करने वाले को चुन लीजिए जो विश्व कल्याण की भावना रखता हो, तो हिंदू मुसलमान नहीं आप करता हो, बता दीजिए, वो व्यक्ति पात्र है। आपकी मैं क्या जानकारी में बता कोई दूं, हो मुझे बता दीजिए। जिम्मेदारी नहीं सौंपी है चुनाव ठीक है, करने की, तो मैं क्यों ठीक है। ये दोनों आऊं? नरेंद्र मोदी का पहले मुख्य यजमान के तौर पर नाम था, अब अनिल मिश्रा जी का नाम आया। नितिन दुबे जी कह रहे हैं, आशीष तिवारी जी की ये भी उस मतलब मुख्य यजमान नहीं बन सकते हैं, ये भी एक राजनीतिक तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ये भी नहीं बन सकते हैं। अब बताइए। स्नेहा जी, आप समझने, अब आप समझने का काम करिए ना। मैं तो यही कह रहा था ना कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर किस तरीके से इन लोगों को परेशानी थी, और जब विद्वानों के और सारे मतों के, और उनको कोई, उन्होंने अपना नाम भेजा नहीं था कि मुख्य यजमान मुझे आप बनाइए। ये जो भी ये सम्मान है, ये भेजा गया ट्रस्ट के द्वारा। लेकिन ट्रस्ट के लोगों को, जब उन लोगों ने विद्वानों से बात करी, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये जो है ये अनिल मिश्रा जी से करवाइए, क्योंकि जो भी कारण रहे हों। तो और उसमें उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने भी कोई ये नहीं कहा कि नहीं नहीं भाई मैं ही करूंगा, क्योंकि अगर ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम होता तो वो कह सकते थे। लेकिन ये प्रोग्राम कोई भारतीय जनता पार्टी का तो है नहीं, ये तो राम मंदिर का मुद्दा है और ये ट्रस्ट का मामला है। वो जिसको चाहे उसको करें, और उसको बड़ी विनम्रता के साथ में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार करा। उन्होंने कोई टीका और टिप्पणी नहीं करी। लेकिन हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बता दिया कि जो बातें ये बता रहे, अब ये अनिल मिश्रा जी को भी बता रहे हैं कि वो मिश्रा जी भी लायक नहीं है। ये कुल मिला के जब तक किसी भी कांग्रेस के व्यक्ति को नहीं यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाया जाएगा, तब तक विपक्ष यही बोलता रहेगा। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है, और शायद आपकी इस डिबेट को देखने वाले जो आपके दर्शक हैं उनको भी बड़ी हंसी आ रही होगी कि कांग्रेस प्रवक्ता ये किस तरीके, क्योंकि आप एक चीज समझिए स्नेहा जी, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, इनके पास कोई कारण नहीं रह गया। ये जिन चीजों पर इन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश करी, उस मुद्दे को बिल्कुल खत्म कर दिया गया जड़ से, जो भी चीज हुई। लेकिन ये मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि मैं इनको सुनना चाहता हूं। अब अनिल मिश्रा जी को इन्होंने बता दिया कि वो भी उन्हीं के लोग हैं और ये राजनीतिक पलटी है। अब आप समझ लीजिए कि इस भारत देश में जिससे भी कराएं, तो पहले ये पता कर लें कि ये राजनीतिक है कि नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा इस भारत देश में जो वोट नहीं देता है, और जो वोट देता है वो तो राजनीतिक है, क्योंकि वो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी को वोट देता है। चाहे साधु संत हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो वोट देता है वो तो राजनीतिक हो गया। तो इनके हिसाब से ये पूजा पाठ इस देश से बंद कर देनी चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी चाहती है। क्योंकि इन्होंने राम को काल्पनिक कहा था, वो ये काल्पनिक कहने वाले, आज मुझे ये लग रहा है कि पूजा पद्धति और राम को काल्पनिक कहने वाले लोगों के मुंह से जब मैं मुहूर्त की बात सुनता हूं, जब मैं ये सुनता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा किससे कराई जानी चाहिए, इतना ज्ञान इन लोगों को जो कभी राम को ही नहीं मान रहे थे, तो मेरा हृदय जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को भूरी भूरी प्रशंसा करता है कि इन अधर्मियों के मुंह से प्राण प्रतिष्ठा और मुहूर्त और अधूरा मंदिर और सही समय, जब ये गणना काल कराने का काम होता है ना, तो मेरे हृदय को बड़ी खुशी मिलती है। क्योंकि राम को ना मानने वाले लोग आज मुहूर्त की बात कर रहे हैं, राम को ना मानने वाले लोग, काल्पनिक बताने वाले लोग आज इस बात पर चर्चा करने के लिए मजबूर हो गए हैं कि किससे प्रतिष्ठा कराई जानी चाहिए और किससे नहीं। ठीक है जी। नितिन दुबे जी बोलिए। कुछ ब्राह्मण है, सब बात जानते हैं और मन से इस बात से सहमत, ये दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन उनकी मजबूरी है डिबेट में बोलना, और उस बात का स्वागत। एक बात कहना चाहता हूँ, नितिन दुबे जी फिर से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप वो माइक निकाल के बोल रहे थे। जो वर्षों से राम मंदिर की पूजा कर, उन्हीं को आप ये अधिकार दे दीजिए, वही जो है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल रहे। दूसरी बात, ये जो पूरी रचना रची गई मोदी जी को हीरो बनाने की, वो ये थी
कि जो पुराना मोदी ट्रस्ट जी हीरो था, हैं। उसने लड़ाई लड़ी। राहुल को सुनिए तो बनाइए भाई आप साहब, हीरो। सुनिए। अरे एक दूसरे को सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मोदी जी विश्व के हीरो हैं, आपको मैं बता दूं, आपके मेरी एक ज्ञान बात थोड़ा तो सुनिए, कमजोर है। मेरी एक बात सुनिए, फिर आप मोदी बोलिए। जी मेरी विश्व बात के सुनिए। हीरो हैं, उनको हीरो बनाने की अरे जरूरत भाई नहीं वो किसी को। आपके हीरो हैं, हमारे हीरो नहीं है। आपके क्या हीरो बात नहीं, सुनिए, विश्व के हीरो हैं। आप जो है आपके पुराने हीरो वो ट्रस्ट हैं को राहुल। इन्होंने कमजोर किया और पंडित नृपेंद्र मिश्रा को उस ट्रस्ट की कमान सौंपी, जिस व्यक्ति ने ये तय किया कि मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जब पूरे विश्व में सनातनियों ने, हिंदुत्व के लोगों ने इस बात का विरोध किया कि भैया आपकी पत्नी होते हुए वो वहां रह रही है वर्षों से, और आप 10 झूठ दिन में बोलते हैं, अपने आप को हाईलाइट करते हैं, लोगों को आगे पीछे करते हैं, तो आप तो बात ही नहीं है। शंकराचार्य का क्या गुस्सा है? शंकराचार्य ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें बिठा लो। अरे जो वर्षों से श्री राम लला दरबार में श्री रामचंद्र जी की पूजन कर रहे हैं, वो आपसे ज्यादा राम का स्मरण करते हैं, वो आपसे ज्यादा धार्मिक क्रियाएं करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, क्यों ना आप उनसे ही प्राण प्रतिष्ठा करवा लें? इसमें क्या बुराई है? क्योंकि आप तो जो है अपने प्यादे लगाते हैं नृपेंद्र मिश्रा जैसे, और उन्होंने आपको हाईलाइट कर दिया, करवा लो, मोदी जी को चेहरा बना दो। ये भी कोई मोदी जी के रणनीति ऊपर नजर आ रही है प्रतिष्ठा नितिन होना दुबे जी, चाहिए। है ना? ये भी यही पूरी तो रणनीति है। हाँ, लेकिन वो वही। लेकिन राम ने स्वीकार नहीं किया ना मोदी को, तभी तो ये फैसला स्नेहा जी, बदला। इनको अगर हर राम बात स्वीकार में करते राजनीति तो करनी मोदी है, प्राण आप मान प्रतिष्ठा लीजिए। करते। ये हर बात में राम राजनीति ने करेंगे। स्वीकार नहीं किया है, मोदी जी को भगवान राम श्री ने क्या कृष्ण बात स्वीकार मोदी नहीं कर ने रहे किया। हैं। स्वीकार नहीं किया है। ठीक है। जी, तभी तो नहीं बुलाया है, तभी नहीं बुलाया, और आप ये लोगों तो को बुला बहुत आ लिया रहे है। थे, हीरो बन रहे थे, फोकस में आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अरे राम ने हीरो स्वीकार नहीं हैं। किया। ठीक है, देवदत्त जी से थोड़ा पूछ लेते हैं, क्या यजमान जो फिक्स हुए हैं, अनिल मिश्रा जी मुख्य यजमान, देवदत्त जी आपको क्या लगता है, ये भी यजमान के लायक नहीं है, मुख्य यजमान के लायक? कोई और होना चाहिए इसमें? देखिए, ये तो साधु संतों को और जो विद्वान पंडित हैं उन सब का विषय है कि कौन यजमान बन सकता है। तो अलग थीम का व्यक्ति हूँ। मैं कहता हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, या फिर मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सु मोहि भावा। ईश्वर राम को हम किस रूप में माने, पूजा पद्धति तो बहुत सारी चीजें व्यवस्थाएं होती है कर्म करने वाली व्यवस्था में। और ये तो विद्वत जो ज्ञानी लोग हैं, शंकराचार्य सनातन धर्म के मार्गदर्शक वो तय करेंगे। लेकिन मैं तो नहीं जानता हूँ कि जो बहुत शुभ घड़ी आई है, सबके बहुत लंबे इंतजार के बाद ठीक है, प्रतिष्ठा होती है, उसमें किंतु परंतु ना होके प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, ना उसमें राजनीति हो, ना उसमें किसी प्रकार का पाप। ठीक है। डॉक्टर आलोक सोती जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, अनिल मिश्रा जी को कहा नितिन दुबे जी ने कि वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे जुड़े हुए हैं, तो इनको भी सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान के तौर पर नहीं होना चाहिए, कोई और होना चाहिए, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा कोई ना कोई अड़ंगा लगाती रही। उसने कपिल सिब्बल के माध्यम से जो है कहा कि साहब राम सेतु है नहीं, राम काल्पनिक है, तो ये बातें चलती राजनीतिक रूप से रहेंगे, इसमें हम बहुत ज्यादा और पचड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। हमको इतना भाई काशी जो है वो सबसे उच्च संस्था है। अखाड़े जब नॉमिनेट करते हैं शंकराचार्य को, तो वो नियुक्त करती है, और भी काशी विद्युत परिषद ने ही इसका मुहूर्त निकाला है। सारे कार्यक्रम सादती उसी की देखरेख में है। तो ऐसे में अगर उसने कोई निर्णय लिया है, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं था या वो नहीं था कि प्रधानमंत्री करेंगे, हो सकता है कि लोगों ने जो है अति उत्साह में ऐसा कह दिया हो, ये बात कोई भी फिक्स नहीं था पहले से जी। लेकिन जिस तरीके हाँ फिक्स नहीं था, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि साहब वो शंकराचार्य कह रहे हैं, दो ने खंडन कर दिया, और दो पता चला ऐसे हुए कि वो तो शंकराचार्य नहीं साहब। तो ये सब बातें बेहतर नहीं है, देश हित में नहीं है, सनातन हित कांग्रेस के भी हित में नहीं है। आप देख लीजिए, अगर आप जाके आप कांग्रेस का झंडा लेके आप अयोध्या में जाएंगे, वहां छीन लिया गया था कि क्यों राजनीति करने आ गए यहाँ पे। तो कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन जो कार्यक्रम हमने शिलान्यास को देखा था, शिलान्यास का कोई छोटा अनुष्ठान होता है। उस समय तो मोदी जी पे किसी ने आपत्ति नहीं की थी, उस
मोदी जी की नहीं आई और वह पूरा कोई बिंदु बाधा भी नहीं आई। और उसी शिलान्यास की वजह से आज हम प्राण प्रतिष्ठा की स्थिति में पहुंच गए हैं, क्योंकि हम लोग को तो लगता ही नहीं था कि यहाँ कभी राम मंदिर होगा। मैंने आपको बताया था, मैं सन 85 से अपनी साइकिल से जाता था, वो जो चबूतरा देखती ना वहीं था, क्योंकि हमारे में ताला नहीं होता था और बीच वाला में हमेशा पूजा चलती थी। मैं जाके मैं जो हूँ प्रसाद लेके अपने दोस्तों के साथ तो वहीं अपना जो है पाठ हाट करके चले आते थे कनक भवन के आसपास जो सीता की रसोई है। तो ये सब चीजें हमने जो है बचपन से देखी है और हम गली में है जाने सारी घटनाक्रम हमारे साथ हुआ। तो हमको राजनीतिक रूप से जो राम मंदिर पे जो आस्था के ऊपर जो बातें होती है उससे बड़ा दिल विचलित हो जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन का दुश्मन, अरे जो काम हो रहा है उसको होने दीजिए। एक इतने 500 वर्ष की लड़ाई आंखों ने देखा है, उसको मंदिर को बनते हुए प्राण प्रतिष्ठा होने दीजिए, ये अच्छी बात है। ठीक है, यानी कि नितिन दुबे जी कोई भी डिसीजन लिया गया है उसको सोच समझ के, अनिल मिश्रा जी को अगर कहा गया है कि वहां पर वो मुख्य यजमान रहेंगे तो कुछ सोच समझ कर वहां पर उनको बैठाया गया होगा। आवाज नहीं आ रही है नितिन दुबे जी आपकी। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी को किसने तय किया था और इनको तय किसने किया है? ये तो सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के क्रियाकलाप चल रहे हैं और इसमें हिंदुत्व और भगवान श्री राम को ला रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ना आरएसएस कार है, ना भाजपा कार है और ना ही इसी तरह नितिन दुबे जी, तेजस्वी सूर्या है ना बेंगलोर के भारतीय जनता पार्टी से जो सांसद है तेजस्वी सूर्या, उनका एक बयान सामने आया था कांग्रेस पार्टी को लेकर। मैं उसको यहाँ पर कहना चाहूंगी क्योंकि जा नहीं रही है वहां पर कांग्रेस पार्टी। तो उन्होंने उस पर कहा था कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी कि आप देखिए वही भूत होंगे। ये तो क्या सूर्या कौन होते हैं तो अलग बात है। मीडिया का ये प्रोपोगंडा है, आईडी ले जाके अरे पूरी जनसभा में बोले पटना में, मीडिया का क्या प्रोपोगंडा है इसमें? आप मीडिया को बहुत घसीटते हैं नितिन दुबे जी, आप मीडिया के पीछे पड़ जाएंगे कुछ भी नहीं मिलता है तो ये गलत बात है। ये ना सूर्या कोई इतने बड़े लीडर नहीं है जो उनकी चर्चा करे। सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के, बड़े लीडर नहीं है। होंगे बहुत सांसद, बहुत सांसद, अध्यक्ष भी हैं। अरे ठीक है होंगे। युवा सुनिए तो साहब, बात यहाँ धर्म पे चल रही है। सूर्या को ठीक नहीं है। क्या बोल रहे थे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस में इतनी, अरे छोड़िए ना कांग्रेस भाजपा छोड़िए, जरा मुद्दे की बात। हाँ मुद्दे की बड़ी बात नरेंद्र मोदी जी, अगर दल और संगठन के व्यक्ति को ये पात्रता होनी चाहिए और ये निर्णय बयान सुनना आपको नितिन दुबे जी। शंकराचार्य मुझे नहीं सुनना, उसको देखना भी नहीं। हाँ ठीक है, तो मीडिया पे आरोप मत लगाइएगा बिल्कुल भी। स्नेहा जी जब शिलान्यास हो रहा था तब किसी ने कोई आपत्ति क्यों नहीं की? हम भी घर में पूजन करते हैं, भगवान श्री राम का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं। तो सूर्या कौन होते हैं ये तय करने वाले? सूर्या कुछ तय नहीं कर रहे हैं, सूर्या तो बस बोले हैं, कुछ तय नहीं कर रहे हैं सूर्या। अरे उसको हटाओ, आप तो मुद्दे की बात करो। अच्छा इंटरेस्ट हो रहा है इस बात सुन लीजिए, देखिए तेजस्वी सूर्या जी को सुन लीजिए आप एक बार। भूत पिशाच निकट न आवे, ये मीडिया महावीर जब नाम सुनावे। अब बताइए, तिवारी जी मीडिया माइक लेके नहीं गई, ये खुद ही बोल रहे हैं। अरे भाई मुझे लगता है कि आप जो है चालीसा भी बदलेंगे, ऐसा लग रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं मोदी जी का नाम ट्वीट करने वाले हैं वहाँ। ठीक है, हनुमान चालीसा राम स्टेशन देख लिया, ऐसा आया। ठीक है, ये है कौन सूर्या? लेकिन नितिन दुबे जी मैंने ये इसलिए सुना है क्योंकि आप मीडिया को कह रहे थे कि माइक लेके मीडिया चली जाएगी तो प्रोपोगेंडा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, खुद से बोल रहे हैं वो। अरे ठीक है ना, तो वो बेवकूफ है तो हम थोड़ी बेवकूफ, बयान ही नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, धार्मिक बयान है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है। आपसे आदर की चीज है, उसको आप इस तरह गलत पेश कर रहे हैं। ये तो हनुमान जी का निरादर है, निरादर हनुमान चालीसा को समझते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चर्चा को यहीं पे विराम दूंगी नितिन दुबे जी। ठीक है, चर्चा को यही विराम दूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पर
बात कर रहे थे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की, और ट्रस्टी अनिल मिश्रा तय हुए हैं मुख्य यजमान के तौर पर, और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा और अनिल मिश्रा के द्वारा ये समापन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके से बयानबाजी सामने आती, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब चेहरा सामने था मुख्य यजमान के तौर पर तो भी बयानबाजी हो रही थी, अब नया नाम सामने आया है तो भी कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर देखने को मिलेंगी। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, नए नाम को लेकर कैसे मंथन करते हैं जो राजनीतिक दल हैं वो। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।